देख रहे 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, अब बंद कर रहा हूँ, अब बंद कर रहा हूँ, अब बंद कर रहा हूँ। नहीं, मैंने बोला ना आपको कि एक टाइमर लगाना है। तो मैं बांटूं कि 3 महीने में क्या करूंगा, 3 महीने में क्या करूंगा, फिर 3 महीनों को टुकड़ों में बांटो, फिर उसको 15 दिन में बांटो, हफ्ते में बांटो और एक दिन को प्लान करो। शिव खेड़ा की किताब जीत आपकी में एक लाइन है कि जीतने वाले कुछ अलग काम नहीं करते, बल्कि हर काम को वो अलग ढंग से करते हैं। आज ये वीडियो भी उसी बारे में है कि टॉपर्स ऐसा क्या अलग करते हैं जो कि एक एवरेज स्टूडेंट नहीं करता। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ 9 ऐसे हैक्स के बारे में जिसे यूज करके टॉपर्स बन जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू देखे और उनको एनालिसिस करके कुछ 9 चीजें निकाली हैं जो कि टॉपर्स यूज करते हैं। पहला है कि आपको चूज करना है कि आपका प्रोडक्टिव आवर्स क्या है। अब इसका मतलब क्या होता है? प्रोडक्टिव आवर्स का मतलब होता है कि दिन के 24 घंटे में से आपको कुछ घंटे निकालने हैं जो कि 4 या 5 घंटे हो सकते हैं। वो मॉर्निंग के 4-5 घंटे हो सकते हैं, इवनिंग के 4-5 घंटे हो सकते हैं, रात के हो सकते हैं या फिर दोपहर के 4-5 घंटे हो सकते हैं, जिसमें आप सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव फील करते हैं। आपका आउटपुट जिसमें सबसे ज्यादा रहता है। बोलने का मतलब ये है कि जिन घंटों में आप सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, आपका माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है, सबसे ज्यादा आप प्रेजेंट ऑफ माइंड रहते हैं, प्रेजेंट ऑफ द मोमेंट रहते हैं, ख्याली दुनिया में नहीं खो जाते, वो आपको चूज करना है। वो 4-5 घंटे आपको चूज करना है कि वो कौन से हो सकते हैं। जैसे कि मेरे लिए है मॉर्निंग आवर्स। अगर मैं सुबह उठते साथ ही पढ़ाई करने ना बैठूं तो पूरा मेरा दिन खराब हो जाता है। उसी तरह से आपको भी चूज करना है कि आप किन घंटों में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव रहते हो, जिसमें आप अगर 4 घंटे भी पढ़ रहे हो लेकिन वो पढ़ाई आपकी बहुत सॉलिड होने वाली है, सॉलिड हो और आपका ध्यान ना भटकता हो, डिस्ट्रैक्शन ना होता हो, सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन उस पीरियड में रहता हो। ऐसे आवर्स आपको चूज करने हैं। सेकेंड इज दैट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो है लर्निंग स्टाइल। आपको अपना लर्निंग स्टाइल पता करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और लर्निंग स्टाइल का मतलब क्या होता है? लर्निंग स्टाइल का मतलब ये है कि आप किस तरीके से सीखते हो किसी चीजों को। जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपके पढ़ने का तरीका क्या होता है? आप वीडियो देख के समझते हो, आप ऑडियो देख के समझते हो, या कोई आपका दोस्त आपको समझा पा रहा है टीचर से बेटर, उससे आप समझते हो, या आप बोल बोल के पढ़ते हो, या आप लिख लिख के पढ़ते हो, या आप गाने सुन सुन के पढ़ते हो। आपका लर्निंग स्टाइल क्या है? किसमें आप सबसे ज्यादा अच्छा लर्न करते हो? लिख लिख के अच्छा लर्न करते हो, बोल बोल के अच्छा लर्न करते हो, या किसी को पढ़ा के अच्छा लर्न कर पाते हो? वो आपको चूज करनी है। किसी को कॉपी मत करिए कि सामने वाला बंदा सिर्फ देख देख के पढ़ रहा है, लिख नहीं रहा है, या बोल बोल के पढ़ रहा है तो आप उसको कॉपी करने लग जाओ। ऐसा नहीं करना है। आपको चूज करना है कि आपका लर्निंग स्टाइल क्या हो सकता है। सबको अपना लर्निंग स्टाइल पता होता है, लेकिन हम दूसरों को कॉपी करते हैं कि सामने वाला बंदा ऐसे पढ़ रहा है तो मैं भी ऐसे पढ़ूं। तो आपको कभी इस चीज का फायदा नहीं होगा। हमेशा अपना लर्निंग स्टाइल चूज करिए। जैसे कि मेरा लर्निंग स्टाइल है कि मुझे बोल बोल के पढ़ना है और दूसरा लिख लिख के पढ़ना है। ये दोनों चीज अगर मैं करती हूँ तो ही मैं अच्छा पढ़ पाती हूँ। इसके अलावा अगर मैं कोई दूसरी चीज फॉलो करूँ, कुछ लोग होते हैं जो आप सीधे बैठते हैं और सिर्फ रीड करते हैं, उनको चीजें याद हो जाती हैं। मेरा स्टाइल वो नहीं है, लेकिन मैंने ऐसी चीजें फॉलो करी जिसका मुझे मतलब दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ा। उसी तरह से आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा। तो प्लीज अपना लर्निंग स्टाइल चूज करिए। थर्ड इज वन कि आपका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप पढ़ाई करने बैठ रहे हो तो अपने आसपास के सारे डिस्ट्रैक्शन हटा दो। आसपास कोई टीवी नहीं चलनी चाहिए, कोई गाना नहीं चलना चाहिए, लाउड म्यूजिक नहीं चलना चाहिए, है ना। अपना जो जहाँ बैठ रहे हो वहां पे अननेसेसरी चीजें नहीं होनी चाहिए जिससे आपका डिस्ट्रैक्शन हो। आपका एनवायरनमेंट क्लीन होना चाहिए। इसका मतलब यही होता है, एनवायरनमेंट क्लीन होने का मतलब ये होगा कि आप जहाँ बैठ के पढ़ रहे हो वहां की चीजें क्लीन हो, डेस्क में फालतू की चीजें नहीं हो, जो बुक्स पढ़ रहे हो वही हो, कुछ फोन नहीं होना चाहिए, ये लैपटॉप नहीं होना चाहिए, और भी चीजें जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। अगर आप पढ़ रहे हो लैपटॉप फोन से तो बात अलग है, लेकिन फालतू में वहां टिंग टिंग नहीं बजना चाहिए। ओके, तो ये है कि आपको अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट करना आना चाहिए। अब जैसे कि टॉपर्स ने बताया अपने सारे वीडियोस में, जितने भी मैंने वीडियोस देखे उसमें ये पता चला कि टॉपर्स को अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट करना आता था।
क्योंकि हमारी ज़िंदगी में जितने भी लोग प्रिपरेशन करते हैं, जिनको हम एस्पिरेंट्स बोलते हैं, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आते हैं। चाहे वो यूपीएससी एस्पिरेंट हो, नीट एस्पिरेंट्स हो, सीए एस्पिरेंट हो, कोई भी एस्पिरेंट हो, सबकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आता है। सबको एक ऐसे इंसान की नीड होती है जिससे हम बात कर सके, अपने दिल की बात कर सके। डेली लाइफ में जो भी हमें स्ट्रगल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम हर किसी से अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते कि भाई हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। हमारे रोज़ मन करता है कि हम प्रिपरेशन ना करें। मैंने टीना डाबी का इंटरव्यू देखा था, उनसे पूछा गया कि आप डेली पढ़ती थी, क्या आपको हमें लगता था कि आप टॉप कर पाओगे? तो उन्होंने भी यही बोला था अपने इंटरव्यू में कि ऐसा नहीं है, मुझे भी हर दिन इतनी टफ एग्जाम है, मुझे हर दिन ऐसा लगता था कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं प्रिपरेशन छोड़ देती हूँ। तो हर इंसान को ना ये चीज़ लगती है, लेकिन आपके आसपास ऐसे लोग होने चाहिए, आपके हेल्दी रिलेशनशिप ऐसे होने चाहिए अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई बहन के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जो आपको मोटिवेट कर सकें कि बच्चा पढ़ाई कर लो, मेहनत करो, हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। और आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो उनको सुनने के तैयार हो, जिससे आपको एंजाइटी ना हो, स्ट्रेस ना हो, आप डिप्रेशन में ना जाओ। क्योंकि हर रिजल्ट के बाद, हर एक फेलियर के बाद आपको किसी ना किसी की ज़रूरत होती है। हर रिजल्ट के बाद, फेलियर के बाद नहीं यार, हर दिन आपको ज़रूरत पड़ती है कि कोई ना कोई आपको बोलने वाला होना चाहिए कि यार कि हम बोले कि यार हमसे नहीं हो पाएगा, तो सामने वाला बोले नहीं यार कर लोगे। ये बस इतनी ही ज़रूरत होती है और कुछ नहीं। जो हम बोले हमें जज ना करें कि हम क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्ट्रेसफुल बातें होती हैं जो हम, या अपने दिल की बातें होती हैं जो हम करना चाहते हैं और हमें सुनने वाला कोई नहीं होता है, जिससे बच्चा स्ट्रेस में चला जाता है, एंजाइटी होने लगती है। हर दिन हमें एंजाइटी होती है, उसको दूर करने के लिए हमें हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप करने की ज़रूरत है। आप देखोगे कि जितने भी टॉपर्स होंगे सबके किसी ना किसी के साथ बहुत हेल्दी रिलेशनशिप होंगे। कोई बोलेगा कि मेरी दीदी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, किसी ने कहा मेरी मदर ने बहुत सपोर्ट किया कि कभी भी मैं बोलती थी कि नहीं मुझे नहीं करना है तो वो हमेशा पीछे खड़ी रहती थी। किसी ने बोला मेरी बहन ने बहुत सपोर्ट किया, फाइनेंशियली, इमोशनली, हर कुछ। आप जितने भी टॉपर्स के इंटरव्यू सुनोगे ना, कोई ऐसा इंसान रहेगा पुश करने के लिए कि नहीं तुम करो, हम खड़े हैं। बस इसी की ज़रूरत है। तो अपने रिलेशनशिप बहुत हेल्दी करिए, आपको कभी एंजाइटी नहीं होगी, आप कभी स्ट्रेसफुल नहीं होगे, इस बात का डर नहीं लगेगा कि सिलेक्शन नहीं होगा। थोड़ा बहुत लगेगा पर काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो अपने प्लीज़ रिलेशनशिप अच्छे डेवलप करिए, अपने स्ट्रेस को मैनेज करिए। ये था 4th है। इसके बाद आता है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। अब सोशल मीडिया मैनेजमेंट क्या होता है? वैसे तो हम स्टूडेंट हैं, हमें सोशल मीडिया उतना यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नेगेटिविटी ही आती है उससे। लेकिन अगर हम कर भी रहे हैं, अपने एंटरटेनमेंट तक रखिए उन चीज़ों को, और अपने फ़ोन में कम ऐप रखिए। बहुत ज़्यादा ऐप्स का भंडारा आप मत रखिए, कुछ 2-3 चीज़ें रखिए जो आपको एंटरटेनमेंट करती हैं और आपको नॉलेज देती हो। और एक चीज़ और करनी है इसमें, अपने सोशल मीडिया को मैनेज करने के लिए जिस चीज़ बताती हूँ कि अपने नोटिफिकेशंस बंद कर दो। आपका फ़ोन दिन भर टिंग 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 नहीं बजना चाहिए। अपने नोटिफिकेशन को ऑफ करो, दिन में कोई एक टाइम निकालो और फिर देखो। कोई इतना इमरजेंसी नहीं है, जिसको इमरजेंसी होगी वो कॉल कर लेगा, है ना। तो अपने नोटिफिकेशंस बंद कर लो। व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन इतने इमरजेंसी नहीं होती है, टेलीग्राम में भी इतनी इमरजेंसी नहीं होती, यूट्यूब में भी नहीं होती, इंस्टा में भी नहीं होती, किसी में इतनी इमरजेंसी नहीं होती। आधे घंटे बाद रिप्लाई करोगे, 6 घंटे बाद रिप्लाई करोगे तो कोई बाढ़ नहीं आ जाएगी, तूफान नहीं आ जाएगा। ओके, सो नोटिफिकेशन बंद कर दो। सॉफ्टवेयर होता है, आप सेटिंग्स में जाओगे, उसमें आप टाइप करोगे डिजिटल वेलबींग। वहाँ आपको दिख जाएगा कि आप कितना समय व्यतीत कर रहे हो। आप यूट्यूब में कितना समय व्यतीत कर रहे हो, टेलीग्राम में कितना, व्हाट्सएप पे कितना, इंस्टा में और स्नैपचैट, पता नहीं क्या क्या होता है, उसमें आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो। वो सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। आपको तब समझ में आएगा कि आप कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये ट्रैक करना शुरू करो। खुद को शर्म आएगी कि यार मैं इतना समय इन चीज़ों में बर्बाद कर रहा हूँ, इससे अच्छा तो मैं पढ़ लेता। तो ये चीज़ करना स्टार्ट करो, खुद में शर्म आएगी। और इसमें एक और एक सेटिंग होती है कि आप टाइम लिमिट लगा सकते हो। आप सब में आप व्हाट्सएप में टाइम लिमिट लगा सकते हो, इंस्टा पे टाइम लिमिट लगा सकते हो, और भी जितने भतेरे ऐप आप लोग यूज़ करते हो, वैसे तो मत किया करो, कुछ ही कम ऐप रखो। सब में आप टाइम लिमिट लगा सकते हो कि 30 मिनट यूज़ करना, 40 मिनट यूज़ करना, जितना भी आप यूज़ करना चाहो। यूट्यूब पे भी लगा सकते हो, पर यूट्यूब से अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो
कुछ ऐसी चीजें देख रहे हो तो उसमें टाइम लिमिट लगाना थोड़ा मुश्किल होगा, पर ट्रैक करो कि आप कितने घंटे उसमें स्पेंड कर रहे हो। तो ये हो गया आपका सोशल मीडिया मैनेजमेंट। इसके बाद आता है कि छठवा हैक ये होगा कि हर किसी ने बोला कि वो आउटडोर एक्टिविटीज करते थे। आउटडोर एक्टिविटीज क्या होती है? इसका मतलब ये कि डेली एक्सरसाइज करना। जितने भी टॉपर्स के मैंने इंटरव्यू सुने, सबने ये बोला कि हम एक्सरसाइज करते थे। किसी ने बोला हम रनिंग करते थे, किसी ने बोला हम बैडमिंटन खेलते थे, किसी ने बोला कि हम फुटबॉल खेलते थे या वॉक पे जाते थे, ईयरफोन लगा लेते थे और लंबे वॉक पे निकल जाते थे, जो हमारे स्ट्रेस को काफी कम करता था और हम बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करते थे। तो आपको भी ये चीज करनी चाहिए। आउटडोर एक्टिविटीज से काफी आप फ्रेश फील करते हो, एनर्जेटिक फील करते हो, तो प्लीज ये करो। योगा करो, एक्सरसाइज करो, साइकिलिंग करो। बहुत ज्यादा जिम जाने की जरूरत नहीं है आपको, बट आप नेचर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, जो आपके हेल्थ, आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो ये कर सकते। सेवेंथ हैक ये है कि ऑनलाइन रिसोर्सेज का भरपूर उपयोग करना। सारे टॉपर्स ने ये बोला कि हमने ऑनलाइन रिसोर्सेज का भरपूर उपयोग किया। अब इसका क्या मतलब है? मैं एक टॉपर का इंटरव्यू देख रही थी, उनका नाम शायद वर्षा है और वो MPPSC के टॉपर है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने मेंस के नोट्स ChatGPT से बनाए थे, जो कि बहुत अलग थे। आप देखना ChatGPT में आप कुछ भी डालोगे, आप ट्राई कर लेना, आपके अपने दोस्त को बोलना और एक आप खुद करना, दोनों चीजें सेम चीजें भी डालोगे ना तो वो अलग अलग आंसर करता है। इससे क्या, आपका जब आंसर राइटिंग करोगे, निबंध लिखोगे कुछ चीजों में, उसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा और काफी अलग चीजें बताता है। मैंने वो अपनी पोयम बना के दी, जैसे आप बोलोगे कि कोई पोयम लिख दो तो वो पोयम लिख के दे देगा। मैंने भी अपने ऐसे के लिए काफी सारी चीजें उसी से सर्च करी है। अभी तक मैंने वैसे अप्लाई नहीं किया है, ये कहीं लिख के नहीं देखा है, बट हाँ काफी अच्छा वो रिस्पांस देते हैं। और इसके अलावा आप गवर्नमेंट की वेबसाइट को बहुत यूज कर सकते हो। यूट्यूब में इतने सारे वीडियोस डले हैं, उनका कंजप्शन कर सकते हो। एक और एग्जांपल देती हूँ कि सोशल मीडिया किस तरह से हेल्पफुल हो सकता है, इंटरनेट किस तरह से हेल्पफुल हो सकता है। वो ये कि 2020 का एग्जाम था, मैंने उसके पहले कोई एपिक इंडिया का शो देखा था, जिसमें एक कुछ शो किसी चीज के बारे में था। वो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, लेकिन एक चीज मेरे दिमाग में रह गई थी। वो ये था कि पनही का मतलब मुझे नहीं पता था कि पनही और पानू मतलब क्या होता है। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया, जिसका अर्थ होता है शूज, जूता, जिसका अर्थ होता है। एपिक इंडिया के शो में मैंने देखा था और वो बात मेरे दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में कहीं रह गई थी, क्योंकि वो चीज हम कभी याद नहीं करते ना, कि जो चीज हम कभी किसी चीज में देख रहे होते हैं वो हमेशा याद नहीं करते। कई बार कई चीजें हमारे माइंड में रह जाती, तो वो आंसर मेरा ऐसे सही हुआ। तो इसी तरीके से आप टीवी डिबेट्स देख सकते हो, डॉक्यूमेंट्री देख सकते हो, ऐसी सारी चीजें देख सकते हो और वो कहीं ना कहीं आपके काम आ जाएंगी। चाहे वो प्री में काम आए, मेंस में काम आए या फिर इंटरव्यू में भी काम आ सकती है। काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करती हैं। हमारे एग्जाम में भले काम ना आए, लेकिन पर्सनालिटी को डेवलप करती हैं। अब इस चीज को आप अदरवाइज नहीं लेना कि किताबें छोड़ के आप यूट्यूब में ही सारी चीजें देखने लगे, कि आप शोज देखने लगे, डॉक्यूमेंट्री देखने लगे। देखो पर लिमिट में देखो, क्योंकि किताब से आप पास होगे, इससे आपको 1-2 नंबर ही बढ़ेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन बस आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी और इंटरनेट के यूज से अपने नोट्स बनाने में आप ज्यादा समय बिता सकते हो। कुछ आपको अच्छा लिखना है, कुछ टॉपिक अच्छा करना है, तो आप डेटा यूज कर सकते हो इंटरनेट के थ्रू। तो ऐसे आप इंटरनेट का भरपूर उपयोग करके अपने नोट्स को एनहेंस कर सकते हो, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हो। ओके, इसके बाद आता है प्लान योर डिस्ट्रैक्शन। अब इसका क्या मतलब होता है? आप दिन भर आपने पढ़ाई करी, अब आपको चाहिए कि आपको कुछ एंटरटेनमेंट करना है, लेकिन उसको भी आपको प्लान करना चाहिए कि आप कितने टाइम पे अपने आप को एंटरटेन करोगे। उसका टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, वो आपके हाथ में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रील देख रहे 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, अब बंद कर रहा हूँ, अब बंद कर रहा हूँ, अब बंद कर रहा हूँ। नहीं, मैंने बोला ना आपको कि एक टाइमर लगाना है, उतने घंटे आपको देखना है, उतने घंटे आपको एंटरटेन होना है। वो भी आप फिक्स करोगे कि आपको कब डिस्ट्रैक्ट होना है। तो ये आप सब लोग अपना, जितने भी टॉपर्स मैंने देखे हैं, सबने ये बोला कि हम तो करते थे। ऐसा नहीं है कि हमने मूवीज नहीं देखी, हम घूमने नहीं गए, हमने दोस्तों के साथ बिचिंग नहीं करी, घर वालों से बात नहीं करी। देखो यार, ये सारी चीजें आपके ना आपको फ्रेशन अप करती है, आप फ्रेश फील करते हो सब करने के बाद। लेकिन इसका टाइम फिक्स होना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फालतू की बातों में लग गए तो पूरा दिन चला गया, आप मूवी देखने लगे तो पूरा दिन चला गया, आप रील चला रहे हो तो पूरा दिन चला गया। नहीं, आप डेली चलाओ,
डेली आपको रील देखना है रील देखो, मूवी देखनी है मूवी देखो, लेकिन टाइम फिक्स कर लो कि आधे घंटे देखना है, 40 मिनट देखना है, 50 मिनट देखना है, कि खाना खाते समय देखना है, ये आपको फिक्स करना चाहिए। आखिरी चीज है, 9th हैक ये है कि आपको अपनी स्ट्रेटेजी पे सबसे ज्यादा काम करना है। जितने भी टॉपर्स की मैंने इंटरव्यू देखे सबने ये बोला कि उन्होंने स्ट्रेटेजी की थी, इसका मतलब प्लानिंग करी थी। इब्राहिम लिंकन ने एक बार कहा था कि मुझे अगर पेड़ काटने के लिए 6 घंटे दिए जाए तो 4 घंटे में अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाऊंगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको पहले अपनी प्लानिंग पे, स्ट्रेटेजी पे काम करना चाहिए कि आप प्री कैसे निकालोगे, मेंस कैसे निकालोगे, इंटरव्यू कैसे निकालोगे। इंटरव्यू तो चलो दूर की बात हो गई, पहले आप अपने मेंस की स्ट्रेटेजी पे काम करो कि किस तरीके से हमको एग्जाम निकालना है। प्लान करो कि 6 महीने है मेरे पास, तो पूरे 6 महीने को टुकड़ों में बांटो कि 3 महीने में क्या करूंगा, 3 महीने में क्या करूंगा, फिर 3 महीने को टुकड़ों में बांटो, फिर उसको 15 दिन में बांटो, हफ्ते में बांटो और एक दिन को प्लान करो। डेली अपने आप का प्लानिंग होना चाहिए कि आज मुझे क्या करना है। फिक्स नहीं करनी है चीजें कि मुझे 4 बजे उठना है, मुझे 5 बजे उठना है, 5:10 पे इतना करना है, इसके बाद इतना करना है, 10 बजे सो जाना है डॉट। नहीं, अपने उठने का टाइम और सोने का टाइम तो फिक्स करना ही करना है, लेकिन फिक्स करना है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो होना चाहिए कि नहीं मुझे 5 बजे उठना। आप 7 बजे उठो लेकिन उसको फिक्स करो, आप 10 बजे सो लेकिन उसको फिक्स करो, ठीक है। और भाई, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मुझे सुबह यही वाला सब्जेक्ट पढ़ना, आप दूसरा नहीं पढ़ सकते। आप शफल कर सकते हो चीजों को, रिजिड नहीं रखनी है लेकिन डिसिप्लिन में रहना है और स्ट्रैटेजी बनानी है और प्लानिंग के साथ चलना है। तो ये रहे हमारे 9 हैक्स जिसको यूज करके टॉपर्स ने टॉप किया, और आप भी इन हैक्स को यूज करके टॉपर बन सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, एग्जाम को क्रैक करिए। जय हिंद, जय भारत।